Hello everyone, welcome back to my channel. So in this particular video, I'll be starting with question number 10 of Capital Budgeting chapter from 10 year. Okay, so without any further ado, let's start with the question number 10. This question is somewhat similar to question number 9 that we have already covered. So if you have seen the video of question number 9, then I would personally recommend you to solve it on your own and then watch the video in case of any doubt. Okay, so let's start with the video. A machine purchased 6 years back for 1,50,000 has been depreciated to a book value of 90,000. It originally had a projected life of 15 years. Salvage value nil. There is a proposal to replace this machinery. A new machine will cost rupees 2,50,000 and result in reduction of operating cost by 30,000 for next 9 years. The existing machine can now be scrapped away for 50,000. The new machine will also be depreciated for 9-year period as per the straight line method with a salvage value of 25,000. Find out whether the existing machine should be replaced given that the tax rate applicable is 30% and cost of capital मतलब कि the discounting rate is 10%. Profit or loss on the sale of asset is to be ignored for tax purposes. Okay, so this question is somewhat similar to question number 9 as I've already mentioned. So without any further ado, let's start with the solution. चलो सबसे पहले मैंने कहा था हम डायग्राम बनाएंगे एंड हियर इज द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर पहले उसने बोला था कि ओरिजिनल कॉस्ट 150 थी ओल्ड मशीन की, जिसको कि हमने क्या किया हुआ था, जिसके बुक वैल्यू थी 90,000, ओरिजिनली 15 इयर्स की लाइफ थी और सैल्वेज वैल्यू थी निल. ठीक है, ये देखो 150 की थी ओरिजिनल कॉस्ट, 15 इयर्स की लाइफ थी, सैल्वेज वैल्यू थी निल, बुक वैल्यू है 90,000 एंड सैल्वेज वैल्यू है 50,000. The existing machine can now be scrapped away for 50,000. ठीक है, लिख दिया, सारा डेटा हमने लिख दिया. अब उसने क्या बोला है, the new machine will also be depreciated over a 9-year period as per SLM method with a scrap value of 25,000 and cost कितनी है 250 कॉस्ट है, तो कॉस्ट 250, सैलवेज वैल्यू 25,000 एंड इसकी भी 9 इयर्स की लाइफ है. ठीक है, तो अब हमें इतना सारा डेटा पता चल गया. अब बार बार हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको बार बार रीड करने की. हमने एक बार समराइज बना लिया सारा का सारा डेटा, तो अब हमें इसको ही रेफर करना है फॉर फर्दर क्वेश्चन. ठीक है, फॉर सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चन. सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो. जो कॉस्ट है न्यू मशीन की 250 माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन जो कि है 50,000. तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आ गया 2 लाख. उस पर क्वेश्चन में बोला था कि जब आप करोगे मशीन को चेंज, उससे क्या होगा, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, अब देखो सेविंग हो या रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, दोनों का अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या होगा, फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा. ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट EBDIT माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. कितनी आएगी न्यू डेप्रिसिएशन, देखो जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस कर देंगे 25,000 डिवाइड बाय कर देंगे 9, ये आपकी आ जाएगी न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन. ओल्ड की आ जाएगी 90,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या हो जाएगी आपकी ओल्ड मशीन की हो जाएगी. आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस कर देंगे टैक्स. टैक्स का रेट है 30%. ठीक है, 30% का टैक्स का रेट था, माइनस कर दिया आगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, आ जाएगा कैश इनफ्लो. ठीक है, अब हम निकालेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो. ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है पहले वो देखो. स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन है 25,000, ओल्ड की तो कोई है ही नहीं, तो टर्मिनल क्या हो जाएगा 25,000 स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन. ठीक है, अब हम निकाल लेंगे NPV ईयर 0, 1 से लेके 9 और 9. ईयर नंबर 0 के अंदर हमारा जाएगा कैश आउटफ्लो, कितना जाएगा 2 लाख रुपीज़, हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है. ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा. इनफ्लो कितना आएगा 25,500. कब से कब तक आएगा, 1 से लेके ईयर नंबर 9 तक आएगा. और टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना है 25,000.
हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू टोटल करेंगे 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GT 5.759 ये आ जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव, इसको बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं एन्युटी फैक्टर, ठीक है। और ईयर नंबर 9 का आपको आ जाएगा 0.424। जब आप करोगे मल्टीप्लाई इन दोनों को तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ जाएगा। इनका आप निकालोगे नेट फ्लो तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स द मशीनरी शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एंड हियर इज द कंक्लूजन। आप लिख सकते हो एज द एनपीवी इज नेगेटिव देयरफॉर द मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। I hope this question is clear, and in case of any doubt please feel free to ask, and see you in the next video. Till then keep watching. Thank you.